अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11A और हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 अब हम कर रहे हैं। और इसके 1 2 3 इसकी अपलोड हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ इसमें बताना है कि कॉन्ग्रेंट हैं कि नहीं है। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को स्प्लिट करूँगा और इसको अलग सेपरेट करूँगा। ठीक है, बी इसका भी है, यहाँ ABD है। ठीक है, AB और D इस तरह से है। ठीक है, और बी इस ट्रायंगल में भी है और बी इस ट्रायंगल में भी है, तो बी और बी आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, और डी इस ट्रायंगल में भी है और डी इस ट्रायंगल में है, तो डी और डी आपस में कॉन्ग्रेंट और सिमिलर हो गए। और ये वाला ए और ये वाला सी बच गया, तो ये आपस में सिमिलर और कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है जी। अच्छा, अब रह गया हमारे पास दूसरी चीज़। अब देखें ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ठीक है, एक तो ये साइड मेरे पास बराबर आ गई। फिर मेरे पास एक बी डी ए डी जो है साइड, ये ए डी जो साइड है ये इस डी सी के बराबर है। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो सिंगल डैश है, सिंगल डैश बताते हैं कि ये आपस में बराबर हैं, और ये डबल डैश और डबल डैश बताती हैं कि ये आपस में बराबर है। अब बी डी और बी डी आपस में बराबर होगा, कैसे मैं लिखूँगा, बी डी और बी डी आपस में बराबर लिखूँगा क्योंकि ये कॉमन है। ये बी डी इसका भी और ये बी डी इसका भी है, तो कॉमन है, इसलिए इसमें आप कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो ए बी डी यहाँ पे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी डी जो ये है, ये ट्रायंगल ए बी और डी जो है ये आपका ये कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट के लिए हम 3 लाइनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में जैसे ट्रिपल बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सी बी डी लिखा जाएगा। ठीक है, सी बी और डी, ये हो गया हमारा पहला। अब आ जाते हैं हम पार्ट बी के ऊपर। ए बी डी है। ठीक है, हमारे पास ए बी और डी ये यकीनन किसी ना किसी के कॉन्ग्रेंट होंगे, लाजमी होंगे। ठीक है, अब ये बी इस ट्रायंगल का और ये बी इस ट्रायंगल का हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये साइड्स हमें इक्वल दे दी। ये वाली जो डबल साइड इक्वल है वो डी के ऑपोजिट है। ठीक है, और ये जो डबल साइड इक्वल है वो बी के ऑपोजिट है, तो इस ट्रायंगल का डी जो है वो इस ट्रायंगल के बी के बराबर है, तो मैंने यहाँ बी लिखा। ठीक है, अब ये जो सिंगल लाइन है, इस ट्रायंगल की जो सिंगल लाइन है ये बराबर है बी के, यानी कि इस बी के, और ये जो सिंगल लाइन है ये बराबर है इस डी के। ठीक है, तो ये वाले ट्रायंगल का बी जो है इस वाले ट्रायंगल के डी के बराबर है। रह गया ए और सी, यहाँ पर हमने ए और सी लिख दिया। तो अब हमारे पास ए बी जो है डबल लाइन वाली, ए बी जो डबल लाइन वाली वो बराबर है डी सी के। ठीक है, डी और सी यहाँ लिखूँगा। ठीक है, और जो ए और डी है हमारा, ए और डी जो है मेरा, यहाँ पर जो ए और डी सिंगल लाइन वाली है वो मेरी यहाँ पर बी और सी के बराबर है। ठीक है, सी या बी लिख लूँ। और जो ये बी डी है, डी बी और बी डी दोनों, मैं डी बी लिखूँ या बी डी लिखूँ बात एक ही है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। ये वाली जो लाइन है इस ट्रायंगल की भी है और ये इस ट्रायंगल की भी है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया हमारा ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी और बी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को बिल्कुल चेंज नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी। अब जो डबल साइडेड लाइन यहाँ पर है ए बी सी। ठीक है जी, ए बी और सी यकीनन ये किसी ना किसी के सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, डबल साइडेड लाइन के ऑपोजिट यहाँ पर ए लिखा हुआ है और यहाँ डबल साइडेड लाइन के ऑपोजिट लिखा हुआ है ई, तो ए और ई आपस में बराबर हो गया। और सिंगल लाइन के ऑपोजिट लिखा हुआ है बी और यहाँ सिंगल लाइन के ऑपोजिट लिखा हुआ है डी, तो मैं बी और डी हमारा बराबर हो गया। बाकी रह गया सी। सी जो है हमारा, सी के ऑपोजिट ये वाली लाइन है, सी के ऑपोजिट ये वाली लाइन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सी जो है मैं आपको बताता हूँ सी का मैं करूँगा क्या। ठीक है, अच्छा देखें, ए सी सिंगल लाइन है, ये जो ए सी सिंगल लाइन है यहाँ पर ई सी के सिंगल लाइन के बराबर है। ठीक है, ए सी हमारा सिंगल ई सी के बराबर है। ठीक है, और बी सी जो लाइन है या डबल साइडेड वाली, ये बी सी जो लाइन है मेरी, यानी कि ये बी सी, ये मैं ये डी सी लूँगा, यहाँ पर से डी और सी लूँगा। ठीक है, और अब देखो ये वाला जो बच्चों, ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के बराबर है, इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। जब भी कभी दो लाइंस आपस में टकराती हैं और वो इंटरसेक्ट करती गुजर जाती हैं इस तरह से, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं ना आमने सामने वाले, वो बराबर होते हैं। तो ए सी बी लिखूंगा मैं यहाँ पर, ए सी बी इस तरह से डैश डाल दूंगा ताकि मैं बता दूं, और डी सी ई। ठीक है, या ए लिखा है पहले तो मैं ई लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर ए सी बी लिया है तो ई सी डी लूँगा। ठीक है, ई सी और डी यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके ऊपर, और आप चाहें तो वर्टिकली अपोजिट ये वाली साइड इसमें लिख सकते हैं। तो लिहाजा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ई डी और सी के। अच्छा, पहले वाले में जो हमने लिया था तो वो हमारा तीनों साइड्स बराबर थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस एस एस। ठीक है,
इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी हमारे पास तीनों साइड्स बराबर थी, तो हम इसमें भी लिखेंगे एस एस एस। लेकिन इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल आ गया है, तो हम इसमें लिखेंगे साइड एंगल और साइड। मुझे अभी एंगल से याद आया, इसलिए मैंने उस वाले में लिखवा दिया आपको कि क्या सूरत हाल है, वरना मैं भूल गया था, मेरे जहन से निकल गई थी ये बात। अच्छा जी, अब हमारे पास है पार्ट डी। अब हम पार्ट डी की बात करते हैं। अच्छा जी, ओके। अच्छा देखें जी, इन्होंने सिर्फ दो साइड्स हमें दी हुई हैं पैरेलल। मैं ए डी सी यहाँ लिख लेता हूँ, ए डी और सी यकीनन किसी के सिमिलर तो होंगे ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमारे पास देखें ये लाइन जा रही है यूं पैरेलल और ये लाइन जा रही है यूं, तो ये वाले जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, ये बराबर होते हैं आपस में। क्योंकि जब भी कभी z बनता है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, और ये जो डॉटेड लाइन इनकी निकली है कट करती हुई, तो ये आपस में इंटरनल ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। याद होगा अगर आपको, हमने इस चीज़ को बहुत डिटेल में किया हुआ, ये भी पैरेलल लाइन होती है, ये भी पैरेलल, तो ये वाला जो एंगल होते हैं इंटरनल आपस में, ये दोनों बराबर माने जाते हैं। अब देखें ये z भी इसी तरह से है, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल सी तो आपस में बराबर है, तो यानी कि ए और सी आपस में सिमिलर है। एक चीज़ तो हो गई, ए और सी इसका निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये b है, b के सामने ये वाली लाइन है और d के सामने ये वाली लाइन है, तो d हमारा b के बराबर हो गया। और हमारे पास अब रह गया है a के ऑपोजिट ये वाली लाइन है और c के ऑपोजिट ये वाली लाइन है, तो c जो है हमारा इस वाले ट्रायंगल में c जो है वो a के बराबर हो गया हमारा। ठीक है जी, तो अब ए डी सी और सी बी है, इस तरह से। अब बराबर बराबर देख लेते हैं कौन कौन सी साइड इसमें बराबर है। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर जो डबल साइडेड लाइन थी हमारे पास, एक ए डी और बी सी, ए डी और सी बी, ठीक है, ए डी और सी बी, एक तो ये लाइन मेरे पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास है ए सी, ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की भी और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल की, ए सी और मैं सी ए लिखूंगा, ठीक है, ए सी इक्वल्स टू सी ए, चूँकि ये कॉमन है। उसके बाद मेरे पास जो रह गया है वो हमारे पास है एक एंगल। एंगल कैसे है, मैं लिखूंगा बी सी ए। अगर यहाँ पर से मैं लेता हूँ डी ए सी, क्योंकि मुझे एंगल लेना है इसलिए मैं डी ए बीच में रखूँगा, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ डी ए सी, ठीक है, जब मैंने यहाँ से डी ए सी लिया है तो मैं बी सी और ए लूँगा, ठीक है, बी सी और मैंने ए लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसमें ये ऑल्टरनेट एंगल होगा। अब इसमें इसकी क्या बात लिखी जाएगी, इसमें हमारे पास आएगा एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल और साइड। इसमें भी एक साइड, एक एंगल और एक साइड था। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में हमारे पास ये एंगल, इसमें पहले मैं लिख लेता हूँ सी बी डी, ठीक है, सी बी और डी मैंने लिख लिया। ये कॉन्ग्रेंट होंगे किसी ना किसी चीज़ के, तो किसी ना किसी साइड के। अब देखें एंगल सी और एंगल ए पे एक एक डैश डला हुआ है, तो सी और ए आपस में बराबर हो गया। एंगल बी पे डबल डैश डला हुआ और एंगल ई पे डबल डैश डला हुआ है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। और डी जो है, डी रह गया अकेला बेचारा, ये और ये आपस में यकीनन कॉमन होंगे या ये यकीनन बराबर होंगे, तो मैं डी को डी के बराबर कर देता हूँ। और चूंकि यहाँ पर इस सवाल में हमारे पास पार्ट ई के अंदर कोई साइड बराबर दी हुई है, कोई डैश डला हुआ था कहीं पर, हाँ डला हुआ था, मैं डालना भूल गया, ये वाला साइड और ये साइड बराबर थी। तो इसमें हमारे पास ए ई, यहाँ से जो है मेरे पास, यहाँ से अगर मैं ए ई ले रहा हूँ, लाइक ये ए ई, तो यहाँ से सी बी उठाया जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दो साइड बराबर हैं। और इसके बाद हमारे पास दो एंगल्स बराबर थे। और दो एंगल्स कैसे बराबर थे, एक तो ये बराबर था बी सी डी, अगर मैं यहाँ से बी सी डी उठा रहा हूँ, जब बी सी डी उठाया तो ई ए डी उठाया जाएगा, ठीक है, यहाँ से ई ए और डी उठाएगी और इसके ऊपर एक कैप डालेंगे, एक एंगल हो गया। अब डबल एंगल सी बी डी, अगर यहाँ से सी बी डी उठाया है तो यहाँ से ए ई डी ही उठाया जाएगा, ए ई और डी। अब ये हमारे पास दो एंगल्स और एक साइड बराबर है, तो हम इसमें दो एंगल्स यानी कि डबल ए और एस लिखेंगे, ए एस, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, पार्ट एफ के अंदर। पार्ट एफ के अंदर इन्होंने क्या बात बोली है, एक तो ट्राइंगल ये सपोज करें और एक ट्राइंगल ये सपोज करें, इस फिगर को नज़रअंदाज कर दें। अच्छा, बी डी और सी, ये यकीनन किसी न किसी के कॉन्ग्रेंट ज़रूर होंगे, हर हाल में होंगे। बी के ऊपर डबल डैश डला हुआ और यहाँ पर ई पे डबल डैश डला हुआ है, तो बी और ई तो आपस में बराबर हो गए। और इसके बाद ये वाला डी एंगल और ये वाला डी एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो डी को मैं डी के बराबर लिखूंगा, ठीक है। इधर वर्टिकली ऑपोजिट, वी ओ का मतलब होता है वर्टिकली ऑपोजिट। और बाकी बेचारा बच्चा सी और ये एफ, तो सी और एफ के सिमिलर होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो साइड बराबर हैं, इसमें एक साइड बराबर है एफ ई बराबर, यहाँ से
एफ और ई उठाया तो यहाँ से सी और बी उठाऊंगा, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। फिर अब ये वाला एंगल मेंशन करना है तो मैं लिखूंगा सी बी डी, ठीक है। तो मैंने लिखा सी बी और डी, गैप पहना दिया। जब सी बी डी उठाया तो एफ ई डी उठाया जाएगा, ठीक है, एफ ई और डी उठाया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट है बी डी सी, तो यहाँ से जब बी और डी और सी उठाया जाएगा, यानी कि बी डी सी उठाया जाएगा तो ई डी एफ लिखा जाएगा, ठीक है, ई डी और एफ, ये वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास इस पर कैप पहना देता हूँ, दो एंगल्स हैं और एक साइड है मेरे पास, तो एंगल एंगल और साइड के हिसाब से ये भी मेरा बराबर हो गया। आखिरी सा अब इसका एक और पार्ट रह गया, दो पार्ट और रह गए इसके हमारे पास। मैंने पहले से ड्रॉ करके रख लिए थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, ए बी डी, ए बी और डी। अच्छा, उसमें पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ लिखवाना भूल गया, यहाँ पर ट्राइंगल नहीं लिखे मैंने, ट्राइंगल ए डी सी ट्रिपल कॉन्ग्रेंट सी बी ए के, ठीक है, एक चीज़ ये लिखना भूल गया। और यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गया, जैसे ट्राइंगल सी बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल बी डी सी, यानी कि बी डी और सी कॉन्ग्रेंट ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी एफ, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा जाती चीज़। अच्छा, मुझे एकदम याद आ गई। अच्छा जी, अब हमारे पास है ए बी डी। अब यहाँ पर देखते हैं किस किस के बराबर होगा। देखें बी 90 डिग्री है तो बी यहाँ पर भी अल्टीमेटली 90 डिग्री होगा, तो ये तो बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब डी का ये भी एंगल है और डी का ये भी एंगल है, तो दोनों तरफ डी हमारे पास बराबर है, तो डी और डी हमारा आपस में बराबर हो गया। अब बाकी रह गया बेचारा हमारे पास ए और सी, तो मेरा ए और सी आपस में बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। अब जो जो साइड बराबर हैं वो लिख लेते हैं। ए डी, जब यहाँ से ए डी उठा रहा हूँ, यहाँ से ए डी उठाया तो यहाँ से सी डी उठाया जाएगा, देखें सी डी बराबर है, सही है। अब मैं उठाता हूँ ये वाली साइड ए बी, जो कि सिंगल लाइन वाली है, जब यहाँ से ए बी उठाया तो ये उठाया जाएगा, ए बी के बाद सी बी उठाया जाएगा, सी बी देखें ये दोनों बराबर है, और बी डी, ठीक है। और अब मेरे पास बी डी और बी डी दोनों के पास मेरे पास कॉमन था, ठीक है ना, ये वाला बी डी इसका भी और ये वाला बी डी इसका भी है। अब मैं चाहता तो मैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड भी ले सकता था, ठीक है, लेकिन मैं अभी मेरे पास तीनों साइड बराबर आ गए, इसलिए मैं राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड की तरफ गया नहीं हूँ। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी और डी, और ये तीनों साइड्स मैंने बराबर साबित भी कर दिया आपको, तो ट्रिपल एस लिखेंगे, ठीक है। आखिरी पार्ट इसका, अरे मैंने इसमें अल्फ़ाबेट नहीं लिखे, ए बी सी डी, ए बी, दिस इज सी और दिस इज डी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ए डी सी उतार लेते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास शेप दी हुई है, ठीक है। तो दिस इज ए डी और सी, यकीनन किसी ना किसी के कॉन्ग्रेंट ज़रूर होगा। अच्छा जी, डी पे 90 डिग्री और बी पे 90 डिग्री है, पहली चीज़ तो ये कंफर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो इजिकल्स टू है ये इस सी के अपोजिट है, और यहाँ पर जो इजिकल्स टू है ये इस ए के अपोजिट है, तो ये वाला ए जो है सी के बराबर है और ये वाला सी जो है वो इस ए के बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा वो हो गया कि देखें इस वाले ट्रायंगल में जो ए है ना, ये वाला ए वो इस सी के करस्पॉन्डिंग है, और इस वाले ट्रायंगल में जो सी है, जो इस वाले ट्रायंगल का जो सी है ये वाला सी, यानी कि अगर मैं इसको स्प्लिट करके दिखाऊँ ना आपको, कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है, और बिल्कुल इसी तरह से ये एक यहाँ भी बना हुआ है, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज ए, तो ये वाला ए इस सी के बराबर है और ये वाला ए इस सी के करस्पॉन्डिंग है। बाकी डी तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ी गंदी कर दी। अच्छा, अब हमारे पास ए डी, सॉरी ये वाली साइड जो ए डी थी, जब ए डी उठाया तो यहाँ से सी बी उठाया जाएगा, ठीक है, दिस इज सी बी। और इसके बाद हमारे पास एक हमारे पास 90 डिग्री है एंगल ए डी सी, मैं लिखूंगा ए डी और सी। जब मैंने यहाँ से ए डी सी उठाया तो मैं यहाँ से सी बी ए उठाऊंगा, ठीक है, तो दिस इज सी बी और ए, ये 90 डिग्री है मेरे पास, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ए सी, ये वाली जो साइड है ए सी, और यहाँ से उठाऊंगा सी ए, ठीक है, ए सी जो कि हाइपोटेन्यूज है, ए सी इज इक्वल्स टू सी ए। तो भाई साहब हमारे पास ये ट्रायंगल ए डी सी लिखा जाएगा, ए डी सी इक्वल्स टू, यानी कि करस्पॉन्डिंग टू सी बी ए, दिस इज ट्रायंगल सी बी और ए, और ये होगा हमारे पास राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड के हिसाब से कॉन्ग्रेंट। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई और समझ में भी आया हो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।